आप लोग की तरफ से कमेंट के माध्यम से 2-3 प्रश्न लगातार प्राप्त हो रहा है, जैसे कि सेंटअप एग्जाम जो 19 अक्टूबर से होने जा रहा था इंटर बोर्ड परीक्षा का, क्या वो सेंटअप एग्जाम रद्द हो चुका है। इसके साथ साथ समझेंगे कि 9वीं और 10वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा था, तो क्या वो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम होगा कि नहीं, कौन सा एग्जाम रद्द हुआ है और कौन एग्जाम होगा और किस कार्यक्रम अर्थात कि किस रूटीन के आधार पर होगा। तो आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सेंटअप एग्जाम के बारे में। तो देखिए, सेंटअप एग्जाम जो होने जा रहा है एक जांच परीक्षा है, अर्थात कि जो बिहार बोर्ड की तरफ से प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट उपलब्ध कराया जाता है और इसी परीक्षा के रिजल्ट के आधार पे आगे आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, ऐसा बिहार बोर्ड ऑफिशियल जानकारी देता है। तो इस सेंटअप एग्जाम के बारे में मैट्रिक के सेंटअप एग्जाम को लेकर अभी तक बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इंटर के सेंटअप एग्जाम को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बताया था कि 19 अक्टूबर से आपका सेंटअप परीक्षा होगा, सिर्फ डेट बताया गया था, ये परीक्षा का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि क्या 19 अक्टूबर से सेंटअप एग्जाम होगा। तो देखिए, ये डेट बताते हुए बताया गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कि सेंटअप परीक्षा का शेड्यूल अर्थात कि कार्यक्रम, टाइम टेबल, रूटीन जल्द ही जारी होगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद अगला कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड की तरफ से नहीं जारी किया गया है सेंटअप एग्जाम 2022 को लेकर। कंफ्यूजन अब कहां से है, तो कंफ्यूजन यही है कि जो स्कूल में छुट्टी का कैलेंडर होता है, जो छुट्टी की घोषणा होता है, उसके आधार पर 19 अक्टूबर के दिन पहले से ही छुट्टी घोषित हो चुका है। दिन हजरत मोहम्मद साहब की जयंती है और सभी स्कूल में छुट्टी है, तो इसको लेकर एक कंफ्यूजन है कि क्या परीक्षा शुरू हो पाएगा कि नहीं 19 अक्टूबर से। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि देखिए, सेंटअप एग्जाम का रूटीन बिहार बोर्ड ऑफिशियल जारी करेगा। तो इंटर का सिर्फ डेट बताया गया था कि 19 अक्टूबर से शुरू हो सकता है, लेकिन मैट्रिक के बारे में ऐसा कोई भी अभी जानकारी नहीं दिया गया है। और सेंटअप एग्जाम के रूटीन में पिछले साल के ट्रेंड को हम देखें तो काफी बार बदलाव हुआ है, तो हो सकता है 19 अक्टूबर से डेट आगे भी बढ़ सकता है या पीछे की तरफ भी आ सकता है। तो इसको लेकर आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। और अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो इतना कंफ्यूजन आपको समझने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का देखिए, मैं हमेशा आपको जानकारी देता हूं, एक ही काम होता है कि वो आपको कंफ्यूजन को नहीं दूर करेगा, आपका जल्दी रूटीन नहीं आएगा, उसका बस एक ही 2-3 उसका उद्देश्य है कि अभी सेंटअप एग्जाम जल्दी हो जाए। सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट आए या ना आए उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा जल्दी हो जाए, ताकि जल्दी रिजल्ट जारी करके बिहार बोर्ड फिर एक बार नया रिकॉर्ड, नया इतिहास कायम कर दे। बस बिहार बोर्ड का इतना ही काम होता है, ना वो मॉडल पेपर जल्दी जारी करता है, ना सिलेबस को बताता है, ना परीक्षा पैटर्न की जानकारी देता है। दूसरा जो कंफ्यूजन है वो है आपका सेकेंड टर्मिनल एग्जाम के लिए जो हर स्कूल में रूटीन लिखा दिया गया था कि 4 अक्टूबर से सेकेंड टर्मिनल परीक्षा अर्थात कि द्वितीय सावधिक परीक्षा का आयोजन होगा। तो देखिए, जो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम है इसको आपको सेंटअप एग्जाम नहीं समझना है। काफी छात्रों से प्रश्न आ रहा है क्या 4 अक्टूबर से मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम हो रहा था, वो कैंसिल हो गया। तो ये सेंटअप एग्जाम था ही नहीं, ये था आपका द्वितीय सावधिक परीक्षा। इसके बारे में यहाँ पे देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण दिया था कि 9वीं 10वीं का जो सावधिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी हुआ है वो फर्जी है, वायरल है, अर्थात कि 4 अक्टूबर से कोई भी स्कूल परीक्षा का आयोजन 9वीं 10वीं का परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा। अब यहां से अपने प्रश्न का एक एक जवाब ध्यान से समझिएगा कि देखिए, जो 9वीं 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा था 4 अक्टूबर से, वो सेंटअप एग्जाम नहीं है, उसको भूल कर भी आपको सेंटअप एग्जाम नहीं समझना है। वो था स्कूल स्तर की परीक्षा, लेकिन उसे शिक्षा विभाग ने रद्द कर दिया है। अब प्रश्न है कि क्या वो 4 अक्टूबर से परीक्षा होगा कि नहीं, तो टोटली डिपेंड करता है आपके स्कूल में। लेकिन शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करके बताया कि अगर कोई भी स्कूल परीक्षा लेता है 4 अक्टूबर से तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन वो आपके स्कूल की जांच परीक्षा, वो स्कूल स्वतंत्र है, परीक्षा ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, इसकी पता आपके स्कूल से चलेगा। तो यहां से आपको क्लियर हो गया, सेंटअप एग्जाम रद्द नहीं हुआ है, वो आपका द्वितीय जो सेकंड टर्मिनल एग्जाम था क्लास 9 10th का, वो रद्द हुआ है। अब बात करते हैं सेंटअप एग्जाम 19 अक्टूबर से होगा कि नहीं, तो इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उस दिन छुट्टी की भी घोषणा हो चुका है और अभी तक परीक्षा का कार्यक्रम, शेड्यूल, रूटीन बिहार बोर्ड नहीं जारी किया है। तो हो सकता है इंटर का एग्जाम 19 अक्टूबर से शुरू हो सकता है नहीं शुरू हो। तो जब इतना कंफ्यूजन है तो आप समझ सकते हैं कि सेंटअप एग्जाम का कितना ज्यादा महत्व है। इसी से आपको समझ में आ रहा है कि कोई तय नहीं है कि कब से परीक्षा होगा, अभी तक रूटीन नहीं आया। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको बस आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम पे फोकस करके तैयारी करना है, क्योंकि रिजल्ट उसी का आता है। सेंटअप एग्जाम से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब से परीक्षा होगा 19 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, उस दिन से आपको जाकर अपने स्कूल कॉलेज में परीक्षा दे देना है। मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम, तो अभी इंटर का कंफ्यूजन है, तो मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम का ना ही डेट आया है और ना ही परीक्षा का
कोई कार्यक्रम जारी हुआ है। तो सेंटअप एग्जाम जैसे ही बीतेगा उसके बाद सेंटअप एग्जाम में भी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम फिर एक बार फाइनल बोर्ड परीक्षा का जनवरी में आपसे लिया जाएगा और उसके बाद फरवरी में आप जानते हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा ही, क्योंकि बिहार बोर्ड को इतिहास रचना है। तो उम्मीद करता हूं आप क्लियरली समझे होंगे कि सेंटअप एग्जाम अभी रद्द नहीं हुआ है और सेंटअप एग्जाम कभी रद्द भी नहीं होता है। सेंटअप एग्जाम भले ही पोस्टपोन्ड होगा, उसका डेट आगे पीछे होगा, लेकिन सेंटअप एग्जाम का आयोजन होगा ही होगा। 9वीं और 10वीं का जो सेकंड टर्मिनल एग्जाम होने वाला था वही एग्जाम रद्द हुआ है। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा शिक्षा विभाग की तरफ से उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।